चलिए दोस्तों देखते हैं कि द एमसीक्यू आपके बीच में लेके आए हैं कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू b है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए नंबर है क्या इंटरसेक्टिंग a एंड b, ऑप्शन बी हो गया इंटरसेक्टिंग b एंड a, ऑप्शन सी हो गया पैरेलल होगा, ऑप्शन डी होगा कोइंसिडेंट होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए मेरे पास क्या है, y एक्सिस हो गया और ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू ये, मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स का वैल्यू ये यहाँ पे है। तो इस तरह से यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पे आपके पास एक्स का वैल्यू ये हो गया और फिर बोल रहा वाई का वैल्यू बी, मान लेते हैं कि मेरे पास वाई का वैल्यू बी यहाँ पे है दोस्तों। तो जब इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे होगा ये वाई का वैल्यू बी हो गया। अब बी हो गया तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट किस कंडीशन में होगा, इंटरसेक्टिंग ए एंड बी, दूसरा है इंटरसेक्टिंग बी एंड ए, तीसरा है पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए देखने के बाद दोनों पता चल रहा है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पैरेलल भी नहीं है और कोइंसाइड भी नहीं है, ये दोनों खत्म हो गया। अब दोनों में से ए और बी में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए और बी होगा और नहीं तो बी और ए होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट में पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, देन आफ्टर हम लोग वाई का लिखते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, ए और बी में इंटरसेक्ट करेगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी सब ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। चलिए दोस्तों देखिए नंबर 2 आपके पास लेके आए हैं एमसीक्यू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकता है एंड ऑप्शन नंबर डी नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। मेरे पास पहले इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स है प्लस 2y हो गया प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, माइनस 3x है, तो यहाँ माइनस 3x हो गया। बाकी RHS में आपके पास 6y माइनस 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको LHS में ले आइए तो माइनस 6y हो गया और यहाँ पे आपके पास प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। यहाँ लिखते हैं कि 1 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 5 बाय 1 हो गया। अब इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 हो गया, यानी फाइनली हम पहुंच रहे हैं क्या कि माइनस 1/3 हो गया। फिर आपके पास इक्वल टू माइनस 1/3 है इक्वल टू 5/1 है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन आपके पास a1 बाय क्या हो गया, a2 हो गया इज इक्वल टू b1/b2 हो गया और नॉट इक्वल टू आपके पास c1/c2 हो गया दोस्तों। अब जब ये कंडीशन मेरे पास रहता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन आफ्टर यूनिक सॉल्यूशन में तो यही नॉट इक्वल होता है, मैनी सॉल्यूशन में तो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास सब इक्वल में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन जब भी रहेगा कब होगा, तो इस कंडीशन में लाइन क्या होता है, दोनों का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन एक दूसरे का पैरेलल बन जाता है और पैरेलल बन जाता है, इसमें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम में हम लोग क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। बाकी सब दो ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं कि नंबर 3 है क्या, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 एंड kx प्लस 15y इज इक्वल टू 24 हैज मैनी सॉल्यूशन। इसका कंडीशन क्या दिया है दोस्तों, हैज मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो k का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 है, ऑप्शन नंबर बी 9 है, ऑप्शन नंबर सी 5 है एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, 15 है। तो आपको देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास kx प्लस 5y 15y इज इक्वल टू 24 है। तो आपको जो है सो इसमें k का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, k है दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट k है, तो आपको इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो किस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप देखिए किस टाइप का सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, तो आपके पास कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आपके पास क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशन के लिए होता है दोस्तों। इसको हम लोग लिखते हैं मैनी सॉल्यूशन। ये मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो गया। यानी मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर होगा, यानी कोइंसाइड होगा।
अब इक्वेशन से देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, तो a1 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 3 हो गया, और a2 का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है k हो गया, और b1 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 5 हो गया, और b2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, इज इक्वल टू c1 का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया, और c2 का वैल्यू क्या हो गया 24 हो गया। इसमें से कोई दो को ले लेना है और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय क्रॉस यदि करते हैं तो 5 इंटू के इज इक्वल टू आपके पास हो गया 3 इंटू 50, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 3 इंटू 15 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 15 को 5 से डिवाइड कर दिए तो 5 3 जा 15 हो गया, यानी k इज इक्वल टू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों, यानी k का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 9 आ गया। तो अब देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए क्या मेरे पास 9 है, ए का वैल्यू ये ऑप्शन में 3 है, बी ऑप्शन में 9 है, यानी बी में मेरे पास क्या है 9 है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से जब कंडीशन मेरे पास दिया रहेगा तो हम इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे दोस्तों किस तरह का सॉल्यूशन है। पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह का सॉल्यूशन है, तो आप लोग के का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इसमें द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 है रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइंस, यानी ये दोनों इक्वेशन आपको क्या दिखा रहा है कि एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरा इक्वेशन आपके पास ये है, दोनों रिप्रेजेंटेड करता है पैरेलल लाइन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट होगा, देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू बी है, ऑप्शन नंबर बी 3a इज इक्वल टू 2b है, ऑप्शन नंबर सी 2a इज इक्वल टू 3b है, ऑप्शन नंबर डी ab इज इक्वल टू 6 है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब देखिए इक्वेशन तो आपके पास 1 एंड 2 दिया हुआ है, देन आफ्टर कंडीशन यहाँ क्या बोल रहा है पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपके पास होता है पैरेलल लाइन का कंडीशन। पैरेलल लाइन अब देखिए a1 का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों ये है, a2 का वैल्यू क्या है, तो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो आपके पास 3 हो गया। b1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया, एंड b2 का वैल्यू क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या हो गया b हो गया, इज नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 9 है, और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 18 है दोस्तों। अब हम लोग देखिए इधर तो नॉट इक्वल है, हमको रिलेशन सिर्फ ए और बी में निकालना है, बस इसी दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ए इंटू बी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, यानी ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये देख रहे हैं मेरे पास ए इज इक्वल टू बी है, तो आपके पास रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी 3a इज इक्वल टू 2b है, ये भी आपके पास रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी 2a इज इक्वल टू 3b है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है ए बी इज इक्वल टू 6 है, मेरे पास देखिए ए बी इज इक्वल टू 6 आया दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है राइट, मेरे पास डी है, बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है। तो मेन है कि आपको एक कंडीशन ध्यान रखना चाहिए, और इस टाइप का एमसीक्यू आपको फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों। तो इसलिए खास करके आप लोग जो है सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है दोस्तों। तो इस तरह का यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप रिलेटेड टू एमसीक्यू आप हर एक तरह का इस चैप्टर से जो आएगा उसको आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों। हम जो है सो आपको इस चैनल के माध्यम से चैप्टर 10 का क्लास 10 का पूरे चैप्टर का जो है एमसीक्यू आपको हम देते जाएंगे दोस्तों। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बना के आपके बीच में हम शेयर करते जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से आपको एमसीक्यू मिलते रहेगा दोस्तों हर एक चैप्टर का।